फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि खुराक की नाली जो है उसमें होने वाली कुछ मसाइल बीमारियों के बारे में जान सकेंगे और साथ में अगर ऐसे लोग जो तेज़ाब पीते हैं उनके उनके जो सिम्टम्स वगैरह जो होते हैं वो आपको पता चलेंगे और साथ ही टिप्स आप कुछ जान पाएंगे कि ऐसे मरीज़ के लिए आप खुद अपने तौर पर क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि खुराक की नाली के ऊपरी हिस्से को अंग्रेजी में एसोफेगस कहते हैं, जो कि हमारा मुंह से शुरू होकर मैदे तक जाता है, पेट तक जाता है, पेट के ऊपरी वाले हिस्से तक जाता है। ये ट्यूब की शक्ल में होता है। तो फर्स्ट जो मसला हो सकता है खुराक की नाली में वो डाइवर टिकोला है। इसमें क्या होता है कि खुराक जो है बाज़ औक़ात खुराक की नाली की किसी तंग हिस्से में फंस जाती है और दबाव और बोझ के पेश नज़र नाली का मुतासरा हिस्सा जो है कि थैली की तरह बन जाता है। ये थैली जो है बाज़ औक़ात नाली के आसपास के जो अज़ा होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन पर दबाव के बाइस पैदा होता है। इसी तरह अगर कोई जलाने वाला तेज़ाब जो है गलती से तो खैर नहीं, अभी कुछ न्यूज़ वगैरह भी शेयर होती हैं अक्सर कि एक लड़के ने या लड़की ने जो है वो तेज़ाब पी लिया। अब ये मोस्टली ये होता है कि ज़ाहिर बात जब उनके घरों में उनके मुतालबात को नहीं माना जा रहा होता तो फिर उनको हालांकि ये धमकी की सूरत में दे रहे होते हैं, लेकिन पीते भी थोड़ा है। यानी कुछ एक न्यूज़ में पढ़ा है कि बहुत कम मकदार में पिया गया, लाइक स्पून से भी कम। लेकिन क्योंकि ये हमारे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं तो वो ज़ाहिर बात है तेज़ाब जो है ज़ाहिर बात है इनको अंदर जाके खराबी करेगा। लेकिन वो धमकी की सूरत में करते हैं और एंड पे इंजाम क्या होता है कि वो कोई दर्दनाक किस्म की सिचुएशन बन जाती है। फिर खुद शायद इंसान मौत के लिए दुआ कर रहा होता है। बाकी अल्लाह सबको हिदायत दे कि आप ज़ाहिर बात है ये तो सोल्यूशन नहीं है हर बात का कि आप तेज़ाब पीना शुरू कर दें अपने मुतालबात को पूरा करवाने के लिए, हालांकि खुद को मौत से करीब कर रहे होते हैं। तो चले ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये होता है कि अगर यहाँ पे तो सिचुएशन कह रहे हैं कि गलती से अगर पी ली जाए तो, लेकिन गलती से तो खैर नहीं। अभी I'm श्योर आप जो भी सुन रहे हैं ये भी जानते होंगे कि मोस्टली लोग ज़ाहिर बात है धमकी देने के चक्कर में पी रहे होते हैं और उनको शायद खुद भी पता नहीं होता कि वो खुद को मौत के करीब कर रहे होते हैं। तो चलें, अगर पी लिया तो ये कैफियत पैदा हो जाती है कि जो थैली ये जो होती है ना, ये जूं साइज में बढ़ती है, ज़्यादा ग़िज़ा जो है वहाँ जमा हो जाती है और ठहराव की वजह से इसमें फिर ज़ाहिर बात वो जो खाना वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इससे स्मेल पैदा होती है। तो इसमें मरीज़ के लिए क्या अलामत होती हैं कि मरीज़ को जो है वो बदज़ायक़ा होने का एहसास होता है, यानी वो खाना जो है बदज़ायक़ा लगना शुरू हो जाता है और बदबू आती है इसको। खाने पीने में ज़ाहिर बात दिक्कत महसूस होती है इस इंसान को, ज़ाहिर बात क्योंकि अंदर डैमेज हो चुका होता है। तो मरीज़ जो है वो दर्द भी महसूस करता है और क्या भी वॉमिटिंग वगैरह भी इसको शुरू हो जाती है। इस तकलीफ का इलाज ज़ाहिर बात है इस थैली को ऑपरेशन के ज़रिए निकाल कर किया जाता है। तो और इसको नए तरीक़ों से बगैर काटे भी इस तकलीफ का इलाज अब मुमकिन है। अगर आपको ऐसी तकलीफ हो जो टिकोला का शक पैदा करते हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की और कुछ करने की आपको ज़रूरत है। डॉक्टर इस सूरत में आपके खुसूसी एक्सरे करवाते हैं। तो ये एक्सरे जो है वो ख़ास किस्म के एक महलूल जिसे बेरियम कहते हैं पिलाकर किया जाता है। इसे थैली जो है आपकी वो जो अंदर होती है वो बाहर आ जाती है। डॉक्टर डायरेक्टली मुआयना भी कर सकता है, यानी एक्सरे के बगैर भी वो लोग ज़ाहिर बात उनको तो इल्म होता ही है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है एक इंसान के साथ जो तेज़ाब पी चुका है। तो वो खुद भी यानी देख कर अंदाज़ा भी लगा सकता है। यानी वो खुराक की नाली में एक
नलकी नुमा आला डालकर भी डायरेक्ट इस पाउच को जो है वो अंदर देख सकते हैं और आपको इलाजी के लिए मदद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मसला हो सकता है हमारे खुराकी नाली में वो है हाइट्स हर्निया। अब हाइट्स हर्निया हाइट्स है वो सुराख को कहते हैं। हर्निया इस हालत को कहते हैं जिसमें अंदरूनी अज़ा जो है आपके कुदरती जगह को छोड़कर किसी सुराख के जरिए बाहर निकल आते हैं, यानी एक छोटा सा कोई सुराख होता है, वो जो अज़ा है वो उस रास्ते से निकलते हैं। और हर्निया की इस किस्म में मैदा ही आपका जो है वो मुतासर होता है। सुराख जो है वो पेट और सीने के दरमियान एक झिल्ली है जिसे डायाफ्रागम कहते हैं में मौजूद होता है और मैदे में इस सुराख से अपनी जगह को छोड़कर ऊपर की तरफ निकल आता है। और अगर खुराक की ऊपर वाली नाली एसोफेगस छोटी हो तो वो मैदे को अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह एक गैर मामूली सी थैली सी बन जाती है जिससे मैदा और खुराक की ऊपर की नाली जो है दोनों के कुछ हिस्से जो है उसमें मौजूद होते हैं। इस थैली में नीम हजम शुदा ग़िज़ा जो होती है और तो साथ में तेज़ाब भी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और यूं खुराक की नाली में स्वेलिंग पैदा कर देते हैं और इससे ज़ख्म या अल्सर भी बन जाता है और मरीज़ को मुतासरा जगह पर दबाव सा महसूस होता है उसको और साथ दर्द भी होती है। सीने की मरकज़ी हड्डी के पीछे भी जलन महसूस होती है। इसके सिम्टम्स हैं इस तकलीफ के बारे में। ये तकलीफ लेटने से बढ़ भी जाती है। इसी तरह ऐसे काम जिनसे पेट पर दबाव होता हो ये तकलीफ जो है ज़्यादा हो जाती है। मसलन मोटापा, झुकना, वजन उठाना या खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दर्द की वजह बनते हैं। बदतरीन सूरत में मरीज़ को खांसी, यानी अगर ज़्यादा किस्म का मसला है तो इस सूरत में खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, दिल की धड़कन का एहसास होता है और या दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो रही है, इनको ऐसा महसूस होता है। तो इन अलामात में आपको क्या करना चाहिए? मरीज़ को ऐसी खुराक देनी चाहिए जो नरम हो और ज़ूद हज़म हो। काफ़ी चाय, सुर्ख मिर्च और दीगर मसालों से परहेज़ करें। ऐसे लोग अगर मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो उसे वज़न कम करना चाहिए। खाना खाने के बाद वर्जिश ना करें और ना फ़ौरन लेटें। सर और इसके निचले हिस्से को बाकी हिस्से से ज़रा ऊपर करके सोएं और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें, चेक करवाएं। खुराक की नाली का तंग होना। नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो खुराक की नाली का तंग होना भी है, यानी खुराक की नाली की मिसाइल में खुराक की नाली बाज मौजूद या बढ़ी हुई रसोलियों की वजह से तंग हो जाती है। खुराक की नाली बैरूनी अज़ा के दबाव के बायस भी तंग हो जाती है। इसी तरह अगर हादसाती तौर पर तेज़ाब या इसी किस्म की कोई तेज़ महलूल पी लिया जाए तो खुराक की नाली जो है वो जल जाती है। ज़ाहिर बात सिचुएशन तो यही होती है क्योंकि अंदरूनी हिस्सा जो है वो नरम होते हैं तो इससे क्योंकि नाली जो है वो जल जाती है और इसमें तंगी पैदा हो जाती है, वो नाली जो है वो सिकुड़ के कम हो जाती है। वक्ती तौर पर खुराक की नाली जो है वो नरम पट्टों के तनाव के बायस भी तंग हो जाती है। मुस्तकी तंगी जो है में मरीज़ को खुराक क्योंकि ये कम हो जाती है साइज़ में तो खुराक को निगलना जो है वो सीने की हड्डी के नीचे बोझ महसूस करते हैं ऐसे लोग और मजबूरन आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं और जो तकलीफ बढ़ती जाती है। खाना मुंह की तरफ वापस आ जाता है और क्योंकि उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि खुराक की नाली तंग हो चुकी होती है, साइज़ कम हो चुका होता है और मरीज़ को मतली नहीं होती और हो भी तो बहुत कम होते हैं, यानी वोमिटिंग की ये सिचुएशन नहीं होती है इसके लिए, लेकिन फिर भी वो खाना जो है बेचारे अंदर की तरफ नहीं ले जा पा रहे होते हैं और लौट आने वाली खुराक के बायस मरीज़ को जो है वो तकलीफ होती है। मरीज़ को हर वक्त फेफड़ों के इन्फेक्शन यानी इनको इन्फेक्शन का ख़तरा भी रहता है। इसी तरह इसकी सांस की नाली खुराक के अचानक निकल आने से भी बंद हो सकती है। अब यहाँ भी एक सिचुएशन है कि अब ज़ाहिर बात जब वो वापस आ रहा हो तो इसकी वजह से भी सांस की नाली जो है वो बंद होने का खतरा होता है।
तो बाज़ औक़ात ये तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि मरीज़ कुछ नहीं निकल सकता है। और वाक़ई ये होता है कि जब ये लोग पी लेते हैं तो फर्स्ट तो मसला ये है कि खुराक जब अंदर जा नहीं रही होती तो ज़ाहिर बात है जिस्म को जब क़ुव्वत नहीं मिलेगी तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर इंसान जो है वो मौत की तरफ चला जाता है। खुराक की नाली में तंगी की वजह से अगर सरतान हो तो सबसे पहली अलामत ये होती है कि मरीज़ को निगलने में दिक्कत होती है लेकिन दर्द नहीं होता। जैसे मरीज़ बोझ या भरभरा होना जैसे अल्फाज बोले, यानी वो उनकी सिचुएशन अपनी वो इन अल्फाज से बयान करते हैं कि ये ऐसे महसूस होता है कि बोझ है या इनको बोझ या बड़ा बड़ा होना जैसे अल्फाज जो है वो मरीज जो है बयान करते हैं, बताते हैं। ऐसी हालत में मरीज का आपको डिटेल से मुआयना करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। कैंसर की सूरत में इसका मुनासिब इलाज किया जाता है। अगर खुराक की नाली में तंगी का बाइस जख्मों के निशानात का सुगड़ना हो तो नाली को खुला करने के लिए बोगस डाली जाती है जो नाली को कदरे खुला करते हैं। यानी ये एक डॉक्टर जो है वो तरीका यूज़ करते हैं नाली को खुला करने के लिए। ये एक सर्जिकल काम होता है, इसे माहिर अमराज जो कि नाक, कान या गले वाला जो होता है डॉक्टर वो करता है। ये तरीका बार बार अपनाने से मरीज को खासा आदमी को बेहतरी भी महसूस होती है। इस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर खाना निगलने में दिक्कत महसूस होती हो और ये दिक्कत मुस्तकिल हो रही हो तो आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर बात आपको खुद पता चल जाता है कि कोई मसला है जिस्म के अंदर, तो इस सूरत में डॉक्टर के पास जल्दी जाएं, अपना मुआयना करवाएं और जो इलाज वगैरह जो है ज़ाहिर बात डॉक्टर आपको बताएगा इसके बारे में और आप खुद को इन मसाइल से दूर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।